बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑल न्यूज भारत पर। 2 तारीख को बुलाया है, क्या लगता है कि सोच समझ कर ये कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से? देखिए, मैटर तो सब जुडियस है और इसको तो हमको लगता है कि इसमें अपना लीगल जो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जांच के दरमियान आया है। ये सब बात तो जो न्यायालय है वो अपनी तरह से देखेगा और उसको देख करके उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो हो रहा है ना कि एक तरफा जैसे अब अशोक गहलोत के यहाँ हो गया, ममता बनर्जी के यहाँ हुआ, क्या नाम है आपके अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, तो उसको क्लियर करना चाहिए। ईडी और सीबीआई को इसको पब्लिक के परसेप्शन से क्लियर करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं, ये एक जानकारी के माध्यम से आया है। क्योंकि अगर किसी के बारे में ये प्रचार प्रसार होता है तो खुद वही क्लियर करेगा और हम समझते हैं न्यायालय इन सब चीज़ों को देखेगा। फिलिस्तीन के पक्ष में तो चुनाव का समय है, आप तो हर लोग आए भी करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो हर लोग अपने आके अपने लोगों को प्रचार प्रसार करना, अपने लोगों को अपनी बात कहना, ये सब तो करेंगे। इसमें क्या आजकल पार्ट एंड पार्सल है ना, आना जाना ही तो लगा ही रहेगा ना। अभी तो आ रहे हैं, फिर यहाँ हो सकता है 2-4-5 दिन रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल में भी धरना है और कई राज्यों में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। क्या जेडीयू का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? क्या ये तो हम लोग जो हम समझते हैं कि भारत सरकार की जो नीति है वो फॉरेन पॉलिसी है, हम लोग फॉरेन पॉलिसी के साथ हैं। तो जो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी देश में कोई स्टैंड ले लेगा। अपने व्यूज हो सकते हैं। कांग्रेस का स्टैंड सर, सोनिया गांधी का स्टैंड आया है, उन्होंने भारत के स्टैंड को सही नहीं ठहराया। गाजा को लेकर उन्होंने नहीं, वो एक इशू है, वो एक डिस्कशन का पार्ट है। वो एक है कि गाजा के ऊपर जिस तरह से इजराइल अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, कोई दुष्ट आत्मा वहाँ है, उसको आप टारगेट करिए, उसको आप करिए, वो एक बात है। लेकिन उस दुष्ट आत्मा के परिप्रेक्ष्य में आप पूरी की पूरी आबादी ख़त्म कर दीजिए, पूरे के पूरे सिविलियंस बच्चों का फ़ोटो आ रहा है, हमको लगता है वो उचित नहीं है। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं पूरे देश में विचार करके और एक स्टैंड लेने का मामला है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, हम बोले कि वो देश हित में उचित नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसा है कि हम लोगों का जब चुनाव हुआ था 2020 के मैनिफेस्टो में भी 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की बात पार्टी ने की थी। और उसके बाद 15 अगस्त लास्ट ईयर मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार के जनता से प्रॉमिस किया था, उसी क्रम में इतने बड़े स्केल पर 1,20,000 टीचर का नियुक्ति पत्र मेन पटना के गांधी मैदान से और फिर अन्य जिलों में एक साथ बांटा जाएगा। शायद देश में या बिहार में तो कभी इस लेवल का रिक्रूटमेंट हम लोगों का लाइफ टाइम। लेकिन आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका काम तो सवाल खड़ा करना ही है। आप मुझे बताइए, गुणवत्तापूर्ण बीपीसी के थ्रू इस स्केल का रिक्रूटमेंट इतने कम समय में, हाँ, आप फील्ड में जा कर के पूछिए, इतना बड़ा सेलिब्रेशन का मूड है। जो लोग कम्पीट किए हैं उनके परिवार, उनके गांव, उनके आसपास के एरिया में पूछिए, कितनी खुशी है लोगों को। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात, उस दिशा में आज तक जो वो बोले हैं, जो भी प्रॉमिस उन्होंने बिहार के जनता के साथ किया वो फुलफिल किया। लास्ट ईयर मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार के जनता से प्रॉमिस किया था, उसी क्रम में इतने बड़े स्केल पर 1,20,000 टीचर का नियुक्ति पत्र
मेन पटना के गांधी मैदान से और फिर अन्य जिलों में एक साथ बांटा जाएगा। शायद देश में या बिहार में तो कभी इस लेवल का रिक्रूटमेंट हम लोग का लगता है। लेकिन आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका काम तो सवाल खड़ा करना ही है। आप मुझे बताइए, गुणवत्तापूर्ण बीपीसी के थ्रू इस स्केल का रिक्रूटमेंट इतने कम समय में, आप फील्ड में जा कर के पूछिए, इतना बड़ा सेलिब्रेशन का मूड है। जो लोग कम्पीट किए उनके परिवार, उनके गांव, उनके आसपास के एरिया में पूछिए, इतनी खुशी है लोगों को। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, उस दिशा में आज तक जो वो बोले हैं, जो भी प्रॉमिस उन्होंने बिहार की जनता के साथ किया है फुलफिल किया। सर, अडानी मुद्दे को लेकर लगातार लोग इसमें जो बोले हैं उसको। सर, अडानी 5 तारीख को बिहार के दौरे पे आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता अपने पार्टी के लिए वो आता है, वो कोई इशू नहीं। लेकिन बिहार में जो स्थिति है, अगले चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरा का पूरा बिहार से। सर, अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, इसको किस तरह से? नहीं, मैंने कहा कि वेरिफिकेशन कमेटी और इनकम टैक्स वो जरूर क्लीन दिखना चाहिए। आज के डेट में प्रश्न चिन्ह हमेशा लगता है, लेकिन मैटर कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा करें। सर, अडानी मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। हेलो, लोग भी इसमें जो बोले हैं उसको। सर, अमित शाह 5 तारीख को बिहार के दौरे पे आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता अपने पार्टी के लिए वो आता है, वो कोई इशू नहीं। लेकिन बिहार में जो स्थिति है, अगले चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरा का पूरा बिहार सूट है। सर, अडानी केजरीवाल को